वेलकम टू speedearning.com। कमोडिटीज़ का टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे के लिए तो करते ही हैं, पर पोजिशनल चार्ट देखने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। स्टॉक मार्केट के लिए कई सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। स्टॉक मार्केट इंडिया में एक पुराना मार्केट है तो उस पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कमोडिटी मार्केट कंपेरेटिवली एक नया मार्केट है तो उस पर थोड़ा कम काम हुआ है। आपको चीज़ें ढूंढना होती है और आपको कमोडिटी के चार्ट्स वगैरह काफ़ी सारे मिल जाते हैं, पर वो ग्लोबल होते हैं, डॉलर्स वगैरह में दिए होते हैं, तो कई सारे ट्रेडर्स के लिए उनको सीधे सीधे अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं अपने लिए जो भी चीज़ ढूंढ रहा हूँ, जो कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, उसके लिए आप रोम अराउंड मीन्स जस्ट रोम अराउंड द इंटरनेट में यहाँ वहाँ भटकते रहें। आपको जो कुछ भी चाहिए एक बार गूगल सर्च में डाल के ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है मुझे 1 ईयर चार्ट देखना है सिल्वर का इन रुपीज़ फॉर MCX, गोल्ड का MCX में चार्ट देखना है रुपीज़ में, 1 साल 5 साल डाल के रखिए, देखिए आपको मिल सकता है। तो हम लोगों को आपको ये चीज़ नहीं सिखानी है कि हमने जो बता दिया ये 2 साइड्स, ये 3 साइड्स, यहाँ पे ये चीज़ देखो। ख़ास तौर पे सिखाना उसको कहते हैं कि आपको सीखना आ जाए, क्योंकि सीखने का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है। तो लगातार अगर आप नई नई जगह से नए नए आंकड़े, नए नए तरीके से बाज़ार को देखते रहेंगे तो आपका जो नज़रिया है वो बहुत वाइड हो जाएगा, आपका अनुभव काफ़ी बढ़ जाएगा। हर एक साइट में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो हम लोग जब ये सर्च कर रहे थे 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर के चार्ट्स, तो हमको एक बहुत अच्छी साइट देखने में आई, दैट इज़ arnometer.com। अच्छी साइट है ये, इसको आप लोग रेफ़र करें, काफ़ी काम की चीज़ है। तो ये इसमें जैसे यहाँ पे दे रखा है इक्विटी का चार्ट भी इसी में, डेरिवेटिव भी इसमें, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंडेक्स भी है, मार्केट है, प्लानर है, म्यूचुअल फंड्स है, कमोडिटी है और करेंसी है। तो सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। आपने यहाँ कमोडिटी ऐसे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे MCX की लिस्टेड कमोडिटी, NMC लिस्टेड कमोडिटी, NCDX लिस्टेड कमोडिटी दिख रही है। MCX लिस्टेड को मैंने क्लिक किया, यहाँ मेरे सामने क्रूड ऑयल, कॉपर वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। मैंने क्रूड ऑयल को क्लिक किया तो ये क्रूड ऑयल का एक चार्ट सामने आ गया, 6 मंथ चार्ट और 3 वीक चार्ट। तो ये आप देख रहे हैं 6 मंथ से क्रूड ऑयल लगातार गिरता चला जा रहा है। 3 वीक चार्ट में भी इतनी ब्लैक कैंडल्स बनती चली गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गौर कर सकते हैं हम लोग के 2 दिसंबर से लेके अभी तक जो सीन बना है, 3 हफ्ते 1 महीने की बात करें तो एक छोटा ब्लैक कैंडल, बहुत छोटा ब्लैक कैंडल, फिर एक बड़ा ब्लैक कैंडल, फिर हल्का सा वाइट, फिर ब्लैक कैंडल, फिर एक छोटा सा वाइट, फिर बड़ा ब्लैक, और यहाँ पे एक वाइट कैंडल बना। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेस हम लोग देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ से हमको नज़र आ रहा है कि 6264 से ये गिरते गिरते 6 महीने में 3436 के आसपास यहाँ कहीं आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है कि ये जो इसका ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द क्रूड ऑयल इज बेरिश फॉर मीडियम लॉन्ग टर्म। मीडियम लॉन्ग टर्म में ये बेरिश है और यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड इज सपोर्टेड विद गुड वॉल्यूम, दो ओपन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग विद ट्रेंड। ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड के साथ बढ़ नहीं रहा है। और ये देखें, बाय द ऑसिलेटर इज शोइंग बाय सिग्नल फॉर शॉर्ट टर्म क्रूड ऑयल इन होल्ड शॉर्ट पोजीशन। तो पोजिशनल इमीडिएट सपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल ये बता दिए, यहाँ पे कुछ लेवल्स बता दिए। करेंटली क्रूड ऑयल इज इन होल्ड लॉन्ग पोजीशन। ये शॉर्ट टर्म और इंट्राडे लेवल्स के लिए होल्ड लॉन्ग कहा है, और अल्टीमेटली मीडियम टर्म के लिए कहा है कि ये नीचे ही जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर वो सपोर्ट लेवल आप दिमाग में रख लीजिए। फिर नीचे इन्होंने कुछ यहाँ पे अच्छे लेवल्स बताए हुए हैं। पिवट लेवल बता रखा है ये 3574, फिर R1 3590, R2 R3 R4, यहाँ पे S1 S2 S3 S4 बता रखा है ना। तो ये अगर यहाँ R4 को क्रॉस कर देता है 3680 को तो ये बुल हो जाता है, बुलिश हो जाएगा। 3420 क्रॉस किया तो ये बियर हो जाएगा। प्रोबेबल हाई क्या है, प्रोबेबल लो क्या हो सकता है, लेवल फॉर लॉन्ग और लेवल फॉर शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है। फिर 5 दिनों का हाई 3764 है। 5 दिनों का हाई जब तोड़ते हैं तो मैंने एक 5C कैंडल बताया था आपको, 5 दिनों का हाई या 5 दिनों का लो तोड़ते ही काफ़ी गिरावट आ जाती है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। 3764 5 दिनों का हाई है और 5 दिनों का लो है 3470। लास्ट डे स्ट्रॉन्ग बियर था, हाई लो बता दिया।
है ना। तो इस तरीके से हर एक कमोडिटी का डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये लेवल्स हर रोज़ आपको नहीं पता कि वो लेवल टच भी करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बार बार देखो, नोट करके रख लो, और धीरे धीरे आपके दिमाग में वो की लेवल्स होने चाहिए कि यार ये अगर होने वाला है तो मुझे क्या करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सही डायरेक्शन में पोजीशन बना लें या बना पाएँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को समझता हूँ कि गलत डायरेक्शन में पोजीशन मत बना लीजिएगा। क्योंकि बाज़ार से बाहर आदमी कब गया है कि उसको लग रहा था कि यार बहुत अच्छे लेवल पे क्रूड आया, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की छलांग आ सकती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो खरीद नहीं पाया। कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उससे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि उस लेवल पे जहाँ सपोर्ट लेवल था वहाँ पे उसने शॉर्ट कर दिया, तो वहाँ से सीधा 200 पॉइंट का झटका लगा। उल्टी डायरेक्शन में पोजीशन बना लेना मरने वाली बात है। पर ऐसे ही ये क्रूड जब आ रहा होगा 6000 से नीचे, फिर आपने देखा 5000 से 4500 से नीचे आ रहा है, तो आप नहीं शॉर्ट कर पाए तो ठीक है, लेकिन आपने वहाँ पे लॉन्ग कर लिया और ऊपर से एवरेज करते गए तो बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह के की लेवल्स दिमाग में रहने से आपके मन में हमेशा वो अवेयरनेस रहेगी, वो अलर्ट रहेगा कि ये काम तो मुझे इस लेवल पे करना ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंट्राडे भी काम करना है तो स्टडी ऐसे करो कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें लेनी है, स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट। स्टडी ऐसे करो कि शॉर्ट टर्म के लिए लेनी है, और आज बिक जाए तो इंट्राडे, नहीं तो 2-3 दिन में भी हम उसी डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली उस डायरेक्शन में सफलता मिल जाने वाली है, क्योंकि आपको उस दिशा का स्टडी है, वो उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लगातार। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।